ये क्या। हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। देखो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये ऐसा टॉपिक है, इससे सवाल 100% आता है और इसमें दिक्कत आती है। तो आज इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से कि कैसे हम सिलेक्शन करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट का। तो देखो ढंग से, अगर हम सबसे पहले देखें तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, सेलेक्टेबल मार्कर। क्या पढ़ा होगा? सेलेक्टेबल मार्कर। अब देखो सेलेक्टेबल मार्कर का क्या काम है। सेलेक्टेबल मार्कर मदद करेगा किसमें? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करवाने में। कैसे मदद करेगा समझो। जैसे मान लो हम दो तरह से सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं जिनकी मदद से हम ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को चूज कर सकते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, हम जिस प्लाज्मिड के अंदर, जैसे मान लो हमने PBr 322 यूज किया, जैसे PBr 322 ये रहा, इस PBr 322 के अंदर हमने दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज किए हैं, एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और एक टेट्रासाइक्लिन। ये दोनों के दोनों क्या हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं। तो एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज कर रहे हैं एज ए सिलेक्टेबल मार्कर। अभी सिलेक्टेबल मार्कर की तरह कैसे काम करता है ये मैं आपको सिखाऊंगा, और इसमें दोनों के दोनों जीन सिलेक्टेबल मार्कर हैं। तो एक तो हम ऐसा प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं जिनमें कितनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज कर रहे हैं? दो। तो एक तो ये तरीका है हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज करके ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को अलग करने का, कि आपने उस प्लाज्मिड के अंदर दोनों के दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज किए हैं, एक तो एम्पिसिलिन है और एक टेट्रासाइक्लिन है। और दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका है अपने पास, कि आपने क्या किया, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज किया। दूसरा तरीका है हमारे पास, एक तो आपने क्या यूज कर ली, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक को मैंने ए भी लिख दिया है। एक तो आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज कर ली, प्लस 1 आपने क्या यूज कर लिया, लैक-जेड जीन। लैक-जेड जीन क्या है ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम पहला वाला सीखते हैं कि दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज करके हम कैसे सिलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को। चलो उसको समझना स्टार्ट करते हैं। पहले आप PBr 322 आपने पढ़ा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें ये जीन यहां से यहां तक की जो जीन है ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, और यहां से यहां तक की जो जीन है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। अब इसके पास में दो चीजें लिखी हुई हैं, एक तो लिखा हुआ है BAMH फर्स्ट, एक लिखा हुआ है SCL फर्स्ट। इसके पास भी दो चीज लिखी हुई है, PST फर्स्ट और PBU फर्स्ट। अब आप ये एरो करके ये चीज लिखी हुई है, इनका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब है कि इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर BAMH फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट है। इसका मतलब इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट है इस एंजाइम के कट करने की। तो अगर आप BAMH फर्स्ट को यूज कर रहे हो तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर कट लग जाएगा। ऐसे ही आप SAL फर्स्ट को यूज कर रहे हो तो भी इसके अंदर कट लग जाएगा। तो अगर आपने डिजायर्ड जीन को इन दो एंजाइम को यूज करते हुए जोड़ा है तो टेट्रासाइक्लिन जीन कटेगा। कोई सा भी यूज किया इनमें से तो टेट्रासाइक्लिन जीन कट जाएगा। अगर मान लो कोई जीन था इंटैक्ट ऐसा और इसमें आपने कट लगा दिया, बीच में इसमें कट लगा दिया ऐसे, जैसे मान लो इस जीन के अंदर आपने क्या लगा दिया, कट। अगर ये जीन कट गया है और बीच में आपने इसमें क्या जोड़ दिया है, आपका डिजायर्ड जीन, तो आप बताओ जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था पूरा कंप्लीट, उसकी सीक्वेंस तो बिगड़ गई। और जीन में नाइट्रोजन बेसिस की या बेस पेयर्स की सीक्वेंस ही तो होती है, तो सीक्वेंस बिगड़ते ही टेट्रासाइक्लिन जीन रहेगा या इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव। अगर मान लो आपने PBU फर्स्ट या PST फर्स्ट में से किसी भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हुए कट लगाया तो इन दोनों की रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ है, एम्पिसिलिन वाले में। तो बताओ कौन इनएक्टिवेट हो जाएगा, एम्पिसिलिन। मैंने क्या सिखाया आपको, अगर टेट्रासाइक्लिन जीन को इनको यूज करते हुए कट किया और आपने उसमें बीच में क्या जोड़ दिया, डिजायर्ड जीन, तो बताओ क्या होगा, डिजायर्ड जीन यहाँ इंसर्ट तो हो जाएगा पर इसने टेट्रासाइक्लिन वाली सीक्वेंस को बिगाड़ दिया। यानी डिजायर्ड जीन तो आपका जुड़ गया पर टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन था वो खत्म हो गया। इधर अगर आपने ऐसा किसके साथ किया है, PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट को यूज करके एम्पिसिलिन वाले के साथ, तो एम्पिसिलिन तो जुड़ जाएगा पर बाकी क्या हो जाएगा, खत्म। इसको मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मान लो आपने प्लाज्मिड लिया PBr 322, इधर था इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और इधर था इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। एंजाइम आपको पता ही है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे BAMH फर्स्ट यूज किया है। ऐसे ही मैंने जो टोटल DNA था मेरे पास, जिनमें से मैं डिजायर्ड जीन निकाल रहा हूं, उसको भी मैंने किससे काटा, BAMH फर्स्ट से। तो यहां डिजायर्ड जीन आ जाएगा, ये सेगमेंट आ गया डिजायर्ड जीन का।
और इधर किसका सेगमेंट आ गया हमारे पास, इस जीन का। पर बताओ इस जीन को आपने BMS फर्स्ट से कट किया तो ये कट गया होगा, तो ये कट गया होगा, तो ये कट गया, मान लो यहां से ऐसे हुआ और यहां इसमें कट लग गया, तो एम्पिसिलिन तो इसका इंटैक्ट है। तो आपने BAMH फर्स्ट यूज किया, तो एम्पिसिलिन में कोई दिक्कत है नहीं, टेट्रासाइक्लिन वाला कट चुका है, तो ये ओपन हो गया। तो बताओ इसमें टेट्रासाइक्लिन वाला ओपन हो गया। अब आपने क्या किया, ऐसी डिजायर्ड जीन की आपके पास एक कॉपी है, खूब सारी कॉपी है, और ये प्लाज्मिड खूब सारे हैं, ये आप एज्यूम करना ऐसी हमारे पास डिजायर्ड जीन की भी मल्टीपल कॉपी है और ये भी मल्टीपल कॉपीज हैं, और इनको हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और हमने साथ में लाइगेज एंजाइम डाल दिया। ध्यान करे इन दोनों को सेम आरी से काटना है, सेम आरी से काट लिया, और हमने इसमें लाइगेज भी डाल दिया। अब बताओ टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, लाइगेज इसको भी आपस में कनेक्ट कर सकता है, और बताओ इसको इसमें जोड़ भी सकता है। अगर ये इसमें फंस गया तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये इसमें नहीं फंसा तो ये खुद भी जुड़ जाएगा। तो हमारे पास यहां दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। ध्यान रखना, लाइगेज को नहीं पता कि इसमें जुड़ा है नहीं जुड़ा, लाइगेज तो इन दोनों को भी जोड़ सकता है और इसको इसके अंदर जोड़ सकता है, पर हाँ इसके अंदर जुड़ने की पॉसिबिलिटी तो रहेगी। उसका रीजन क्या है, आपने सेम आरी यूज किया है, और सेम आरी यूज करने से इसके जो स्टिकी एंड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, तो जुड़ने के चांसेस है। ठीक है, तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास, दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। एक टाइप का प्रोडक्ट तो ये बनेगा जिसमें एम्पिसिलिन वाला तो दोनों में ठीक है, इसमें भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट ठीक है, इसमें भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ठीक है। एक तो बनेगा जिसमें जैसा आपके पास पहले था वैसा का वैसा जुड़ गया, मतलब जैसा था इस पे ही लाइगेज ने काम करते जुड़ गया। अब ऐसे आपके पास बहुत सारे थे, ऐसे भी बहुत सारे थे। एक आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें टेट्रासाइक्लिन वाला जुड़ तो गया, पर इसके बीच में कौन भी कनेक्ट हो गया, इसके बीच में आपका डिजायर्ड जीन भी कनेक्ट हो गया। तो बताओ ये तो कैसा है, जैसा का जैसा पहले था, जैसा वेक्टर आपने पहले यूज किया था PBR, ये तो वैसा का वैसा बन गया। तो इसको तो हम बोलते हैं सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलते हैं, सेल्फ लाइगेटेड। बताओ इसमें क्या किसी भी टाइप का कोई नया सेगमेंट आके जुड़ा है, नहीं जुड़ा, तो इसको मैं रिकॉम्बिनेंट बोलूं या नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसको बोलना पड़ेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसको मैं लिख रहा हूं नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसको मैंने नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल दिया। इसको क्या बोलूंगा मैं, तो देखो इसमें यहां ये कौन जुड़ा है, तो ये हमारा डिजायर्ड जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है। आप इसको डिजायर्ड जीन भी बोल सकते हो और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। तो ये तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ कौन सा जीन था पहले, तो यहाँ पहले था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब बताओ वो टेट्रासाइक्लिन जीन रेजिस्टेंट जीन रहा या गायब हो गया, तो गायब तो नहीं हुआ है, पर उसके बीच में कट लग के डिजायर्ड जीन जुड़ चुका है। अगर उसके बीच में कट लग के डिजायर्ड जीन जुड़ा है तो बताओ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की सीक्वेंस तो बिगड़ गई। तो बताओ यहां टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन रहा या इनएक्टिव हो गया, तो यहां टेट्रासाइक्लिन जीन का रेजिस्टेंट जीन का क्या हो चुका है, इनएक्टिवेशन। और इसके इनएक्टिवेशन होने को ही हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो एनसीईआरटी के अंदर आपको डेफिनेशन मिलेगी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की। तो बताओ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होगा, तो डिजायर्ड जीन को टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर इंसर्ट कर दिया हमने, तो इस प्लाज्मिड की बताओ किसके लिए रेजिस्टेंट खत्म हो गई। भाई पहले इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, तो अगर जिस इकोलाई के पास या जिस होस्ट के पास ये प्लाज्मिड होता तो उसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट होता। भाई वो होस्ट टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट होता, क्योंकि इसके पास कौन सा जीन था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था। पर तो यहाँ तो आपने उसको इनएक्टिव कर दिया, तो जिसके पास ये वाला प्लाज्मिड होगा उसके पास एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट तो होगा, पर टेट्रासाइक्लिन वाले के लिए नहीं होगा, और इसमें दोनों के लिए होगा। अब आपने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया आपने होस्ट में, इसको आपने होस्ट में ट्रांसफर किया इन दोनों को, तो क्या होगा, कितने तरह के होस्ट बनेंगे, 3 तरह के। अगर इसको आपने होस्ट में ट्रांसफर किया है तो यहां आपके पास 3 तरह के होस्ट बनेंगे। इन तीनों तरह के होस्ट को मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहे हैं। आप बताओ ये तीनों होस्ट कौन है, इकोलाई। ये तीनों होस्ट हमने एज ए होस्ट हमने किसको यूज किया, इकोलाई को, ऐसा मान लेते हैं। ध्यान रखना इकोलाई के पास नॉर्मली किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो पूछा जाए नॉर्मली इकोलाई के पास किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है या नहीं है, नहीं है। अब हमने इसमें ट्रांसफर किया तो देखो एक इकोलाई तो ऐसा बनेगा जिसमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ। पहला इकोलाई ऐसा है जिसमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। बताओ इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर इसमें कुछ ट्रांसफर हो जाता तो मैं इसको ट्रांसफॉर्मेंट बोलता।
पर इसमें किसी भी टाइप का कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा, इसको नॉन ट्रांसफॉर्मेट। पर बताओ ये ऐसा इक्वलाई है जिसमें ट्रांसफर हो गया, पर ट्रांसफर कौन सा हुआ है, ट्रांसफर हो गया मान लो ये वाला। भाई इन दोनों को ट्रांसफर करना चाह रहा था मैं, और इन दोनों को ट्रांसफर करना मैंने चाहा, एक तो ऐसा इक्वलाई था जिसमें ट्रांसफर हुआ ही नहीं क्योंकि रैंडम प्रोसेस थी। मान लो एक ऐसा था जिसमें ए ट्रांसफर हुआ, एक ऐसा था जिसमें डी ट्रांसफर हुआ। बताओ हमारे काम का कौन सा है, हमारे काम का वो है जिसके पास डिजायर्ड जीन है, क्योंकि इसको मैं रिकॉम्बिनेंट बोलूंगा। भाई इसके पास डिजायर्ड जीन भी है, पहले का कॉम्बिनेशन था तो ये रिकॉम्बिनेंट हुआ है, नॉन रिकॉम्बिनेंट तो ये तो रिकॉम्बिनेंट है। बताओ किसके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिक ट्रांसफर होगा, एक के पास, और एक के पास कौन सा होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो मैं अगली में इसको ट्रांसफर करवा के देखता हूं। पहला तो ये है जिसके अंदर वो ट्रांसफर हुआ है जिसकी दोनों जीन ठीक है, दोनों जीन ठीक है, मतलब इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है। पर मान लेते हैं हम तीसरा जो ट्रांसफर हुआ उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो एकदम ठीक था, पर क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन था उसके अंदर डिजायर्ड जीन जुड़ चुका है यहां पे। बताओ ये कौन सा है, ये रिकॉम्बिनेंट है जो हमको चाहिए था, क्योंकि इसके पास ये कौन है, ये डिजायर्ड जीन है जिसको हम आगे होस्ट में ट्रांसफर करके उससे प्रोडक्ट बनवाना चाह रहे थे। तो बताओ मेरे को आप, ये नीचे वाला तो कौन हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, ये भी हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट। पर ये ट्रांसफॉर्मेंट कैसा होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसके पास जो ट्रांसफर हुआ है ये वाला, ये कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसको बोलूंगा मैं ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसके पास जो प्लाज्मिड गया है उसके पास डिजायर्ड जीन है, इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट है। वापस देख लो एक बार, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ ये नॉन रिकॉम्बिनेंट था, ये रिकॉम्बिनेंट था, तो जिसमें कुछ भी ट्रांसफर हुआ तो उसको ट्रांसफॉर्मेंट तो बोलना पड़ेगा। तो जिसमें देखो कुछ भी ट्रांसफर हुआ वो ट्रांसफॉर्मेंट तो है, पर कुछ भी में अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और अगर मान लो रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है। तो हमारे पास एक तो बना नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, एक बना हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, एक बना ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। अब ये तीनों तरह के इक्वलाई हमारे पास हैं और हम इससे अब प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अब आप बताओ इन तीनों तरह के इक्वलाई को हम ग्रो करें, इनको न्यूट्रिशन खाना खिलाएं और तीनों तरह के ग्रो कर रहे हैं, प्रोडक्ट ये वाला बना देगा, मान लो ये वाला बना रहा है, तो बताओ इन दोनों का खाना तो फालतू जा रहा है, इन जो न्यूट्रिएंट्स आप इसको दे रहे थे उसमें ग्रोथ, ये दोनों तो फालतू ग्रोथ कर रहे हैं। इसका मतलब हमको सेलेक्टिवली किसकी ग्रोथ करवानी है, इसकी, यानी पहले हमको इन तीनों में से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये कौन है बताओ, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, और अपना टॉपिक भी क्या है, अपना टॉपिक भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तो हम ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे सुनो। सबसे पहले हमने एक प्लेट बनाई, इसको हम बोलेंगे मास्टर प्लेट, और फिर हमने इस प्लेट की दो रेप्लिका प्लेट बनाई, एक इधर और एक इधर। अब समझना है इसको, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक प्लेट बनाई है जिसका नाम है मास्टर प्लेट। ये तो हो गई हमारे पास मास्टर प्लेट, और ये हो गई इनकी रेप्लिका दोनों, तो ये हो गई दोनों रेप्लिका, ये दोनों क्या हो गई इसकी रेप्लिका। अब क्या होगा सुनना ध्यान से, अगर मैं पूछूं मास्टर प्लेट पे आपने उन इक्वलाई को ग्रो कराया तीनों को, तो वैसे देखो उन तीनों को सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिकिंग मेथड होता है, इससे हम अलग अलग कॉलोनीज को सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग बैक्टीरिया की। आपको इतना नहीं पढ़ना, आप तो ध्यान रखो हमने 3 कॉलोनी डेवलप की, मान लो तीनों कॉलोनी बैक्टीरिया की ये रही, एक कॉलोनी यहाँ डेवलप हुई ऐसे, एक कॉलोनी यहाँ डेवलप हुई ऐसे, एक कॉलोनी यहाँ डेवलप हुई ऐसे, मान लो 3 कॉलोनी डेवलप हुई बैक्टीरिया की, कॉलोनी मतलब ग्रोथ दिखने लग गई हमको बैक्टीरिया की। इसको थोड़ा आप लाइट ही कर लो, ऐसे 3 डेवलप होने लगे, हम तीनों का नाम रख दिया हमने ABC, या जो भी XYZ आप रखना चाहते हो रख लो, इसका नाम रख दिया A, इसका नाम B, इसका नाम C। तो वैसे तो आप इसमें भले अब आप सोच रहे होंगे सर 3 ही कैसे पता चलेगा, 3 टाइप की कैसे, आप इसमें डिफरेंट टाइप की 50 कॉलोनी बना लो, हम तो ग्रोथ के बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि जिसकी ग्रोथ दिखेगी वो कौन सा है, मर जाएगा वो कौन सा है, बचेगा वो कौन सा है, किस पे कौन ग्रोथ कर रहा है वो कौन सा है। तो हमको 3 टाइप देखने थे, मैंने 3 लिख दिए समझने के लिए। तो 3 टाइप की कॉलोनीज पे ग्रो की ABC, इनमें से कोई एक ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, या मान लो आप जैसे यहाँ 20-30 कॉलोनी डेवलप हो रही थी, उनमें से कुछ कॉलोनी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, हम कैसे उनको सेपरेट करेंगे। तो ऐसे टाइप की बहुत सारी कॉलोनी है, ऐसे टाइप की बहुत सारी कॉलोनी, ऐसे टाइप की बहुत सारी कॉलोनी, मैंने उनमें से एक एक लिख दिया।
क्या हुआ, इसके ऊपर हमने इसकी जस्ट रेप्लिका बनाई दो, मतलब इसके ऊपर दूसरी प्लेट को रख के या कॉटन का स्वैब लेके इसके ऊपर चिपका के जैसी पोजीशन यहाँ थी कॉलोनीज की वैसी इन पे ले ली, इन दोनों को रेप्लिका बना दिया मैनुअली। तो इन दोनों की रेप्लिका बन गई ऐसे, एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सेम जगह यहाँ बनेंगी, एक यहाँ, एक यहाँ, ये बन गई आपके रेप्लिका। इनका नाम भी हमने वही रख दिया ए बी सी, वापस लिख देता हूँ ए बी सी, इसका नाम भी वही ए बी सी। अब आप ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें जो ए वाला है, ये ए वाला कौन है हमको पता नहीं है, पर हाँ ध्यान रखना इस पे कोई एंटीबायोटिक है, मास्टर प्लेट में नो एंटीबायोटिक, कोई एंटीबायोटिक नहीं है। बताओ कौन सी कॉलोनी ग्रोथ करेगी, एक या तीनों, इसमें ए भी कॉलोनी ग्रो करेगी, बी भी करेगी, सी भी करेगी, किसी भी कॉलोनी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि आपने यहाँ किसी भी टाइप का कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं किया, तो यहाँ सारी कॉलोनी ग्रोथ करेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम पूछें इधर, तो इसमें हमने कौन सा एंटीबायोटिक डाला है, तो इसमें हमने डाल दिया एम्पिसिलिन, इसमें हमने डाल दिया एम्पिसिलिन और इसमें डाल दिया हमने टेट्रासाइक्लिन, एक में एम्पिसिलिन डाल दिया, एक में टेट्रासाइक्लिन डाल दिया। अब देखो क्या होगा, आपने एम्पिसिलिन वाले पे एम्पिसिलिन डाला तो बताओ आपने 3 कॉलोनी बनाई थी, ये तीनों, ये ले तीनों, इनको आप बताओ इसमें किसी के लिए रेजिस्टेंट है क्या, तो ना तो इसमें एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है और ना इसमें टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट है। भाई ना तो इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना टेट्रासाइक्लिन है, बताओ इस वाले के पास, इस वाले के पास आप ध्यान से देखो, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है। बताओ थर्ड वाले के पास, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो है पर इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है क्योंकि आपने उस जीन का क्या कर दिया, यहाँ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो बताओ अगर मैं आपसे कहूं इनमें से देख के कि अगर कोई कॉलोनी किसी पे भी ग्रोथ नहीं कर पा रही, भाई एम्पिसिलिन पे ग्रो भी नहीं कर पा रही है, टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो नहीं कर पा रही, बताओ इनमें से कौन सी होगी, इनमें से होगी वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इसके पास ना एम्पिसिलिन के लिए है ना टेट्रासाइक्लिन के लिए। अगर कोई कॉलोनी एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों पे ग्रो कर रही है, तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन पे कौन से इकोलाई की कॉलोनी डेवलप होगी, जिसके पास दोनों जीन ठीक होंगे, और दोनों जीन ठीक किसके हैं, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के। और बताओ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट क्या करेगी, एम्पिसिलिन पे तो ग्रो करेगी पर टेट्रासाइक्लिन पे कभी ग्रो नहीं करेगी। क्या समझ में आया, तो इससे हमको ये समझ में आया कि जो कॉलोनी किसी पे भी ग्रो ना करे, ना एम्पिसिलिन पे ना टेट्रासाइक्लिन पे, इसका मतलब उसमें किसी भी टाइप का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। जो बताओ दोनों पे ग्रो कर जाए, जो दोनों पे ग्रो कर जाए, एम्पिसिलिन पे भी टेट्रासाइक्लिन पे, इसका मतलब उसके दोनों जीन ठीक हैं, उसमें बिल्कुल भी डिजायर्ड जीन जुड़ा नहीं है। और बताओ जो एम्पिसिलिन पे ग्रो करे टेट्रासाइक्लिन पे ना करे, वो हमारे काम की है रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि एम्पिसिलिन तो उसका ठीक है पर टेट्रासाइक्लिन में क्या जुड़ चुका है, डिजायर्ड जीन। अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे मैं सिखाता हूं। देखो आपने देखा इसमें एक कॉलोनी ऐसी थी, ये वाली, जो यहां भी ग्रो कर रही थी और यहां भी ग्रो कर रही थी। एक कॉलोनी ऐसी थी जो यहां भी ग्रो कर रही थी, यहां भी, वहां भी ग्रो कर रही थी। एक ऐसी कॉलोनी थी यहां भी खत्म हो गई, यहां भी खत्म हो गई। और इनमें से एक कॉलोनी ऐसी थी जो यहां तो ग्रो की पर यहां ग्रो नहीं की। अब आप डिसीजन लेना, क्रॉस का मतलब ग्रो नहीं की। मैं आपको अब पूछ रहा हूं, जो मैंने समझाया उसके बेसिस पे बताओ, जो यहां भी ग्रो नहीं की और यहां भी ग्रो नहीं की, बताओ कौन सी है। तो ये कॉलोनी पक्का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या करती है, कहीं भी ग्रो नहीं कर पाती है, क्योंकि इसके पास नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनी के पास किसी भी टाइप का कोई जीन ठीक नहीं है, ना एम्पिसिलिन है ना टेट्रासाइक्लिन है। इसका मतलब दोनों पे ग्रो नहीं कर पाई, वो कौन थी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो बताओ इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख दूंगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। पर बताओ जो इस पे भी ग्रो कर गई, उस पे भी ग्रो कर गई, मतलब इसके पास एम्पिसिलिन वाला भी ठीक है और टेट्रासाइक्लिन वाला भी ठीक है, और दोनों कॉलोनी सेम ही है क्योंकि रेप्लिका बनाई है। तो बताओ ये कौन सी है, तो ये मैंने अभी आपको समझाया था, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। दोबारा सोचो ये ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्यों है, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले के एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों जीन ठीक हैं। तो ये कौन हुई, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। बताओ एम्पिसिलिन पे ग्रो कर रही है तो एम्पिसिलिन वाला तो ठीक है, पर टेट्रासाइक्लिन पे नहीं कर रही, इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन वाला खराब हो गया। इसका मतलब ये कॉलोनी कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। आपको मैंने अभी जस्ट दिखाया था कि जो एम्पिसिलिन पे ग्रो कर जाए टेट्रासाइक्लिन में ना करे, इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन उसका खराब हो गया, वही तो रिकॉम्बिनेंट वाली है।
इसका मतलब ये वाली कॉलोनी आपकी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। आप सोच रहे हो कि आप सर सेम सेम क्यों लिख रहे हो, यहाँ हमने ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट लिखा है, यहाँ भी वही लिखा है। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने जस्ट रेप्लिका बनाई है, जो ये होगी वही वो होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये कौन सी होगी? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तो हमको ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट मिल गया, ये रहा। आप बताओ क्या मैं ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को यहाँ से कलेक्ट करूँगा क्या? तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को कलेक्ट नहीं करूँगा। देखो दोबारा समझो, मैंने कहा हमने कॉलोनी देखी, एक कॉलोनियाँ खत्म हो गई, मैंने उसका नाम रख दिया कौन? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बताओ जो इस पर ग्रो कर रही थी दोनों कौन सी थी? ट्रांसफॉर्मेंट। अभी मुझे रिकॉम्बिनेंट का भी पता नहीं है, समझो। अभी मुझे रिकॉम्बिनेंट का भी पता नहीं है, एक प्लेट पे काम कर रहा हूँ मैं, एक प्लेट में काम कर रहा था। जो कॉलोनी ग्रो नहीं कर पाई वो तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी, जो ग्रो कर गई वो ट्रांसफॉर्मेंट थी। मुझे इसका यही पता नहीं था ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है रिकॉम्बिनेंट है। भाई जो ग्रो कर गई वो ट्रांसफॉर्मेंट थी, मुझे नहीं पता ये क्या है। फिर मैंने इधर ग्रो करवाया, तो बताओ इधर मैंने देखा इधर भी ये ग्रो कर, इधर ये ग्रो नहीं की, मतलब इधर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी। पर इन दोनों में से इधर भी जो ग्रो कर गई, बताओ जो इधर भी ग्रो कर गई इधर भी ग्रो कर गई, इसका मतलब उसका एम्पिसिलिन भी ठीक है, टेट्रासाइक्लिन भी ठीक है। इसका मतलब पक्का ये कौन है? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। इधर भी क्या लिख दिया मैंने? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। बताओ जो यहाँ तो ग्रो कर रही है, हमको नहीं पता ये रिकॉम्बिनेंट है नॉन रिकॉम्बिनेंट, पर बताओ यहाँ ग्रो नहीं कर पा रही और वो उधर ग्रो कर रही है, वो कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तो ये कौन सी हो जाएगी? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। अब क्वेश्चन सुनो मेरा, आपने किसको देख के, कौन सी प्लेट को देख के ये क्लियर कर दिया कि कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन ट्रांसफॉर्मेंट है? तो देखो जो इस पे ग्रो नहीं कर पाया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, और जो इस पे ग्रो कर गया वो ट्रांसफॉर्मेंट था। भाई रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट का तो उससे आइडिया लगेगा। जो इस पे ग्रो नहीं कर पाया वो कौन था? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जो ग्रो किए वो कौन थे? ट्रांसफॉर्मेंट। इस पे बताओ जो ग्रो नहीं कर पा रहे थे उनमें से एक तो आपने हटा ही दिया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला था, वो इधर ही पता चल गया। इन दोनों में से जो ग्रो कर गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, और जो ग्रो नहीं किया वो कौन था? वो जो ग्रो कर गया वो तो नॉन रिकॉम्बिनेंट था, और वो जो ग्रो नहीं किया वो कौन था? रिकॉम्बिनेंट। तो अब क्वेश्चन आया आपसे कि नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट का पता कहां चलता है? टेट्रासाइक्लिन पे। और आपसे क्वेश्चन आए ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का पता कहां चलता है? एम्पिसिलिन पे। एक बार और सुन लो, इस प्लेट पे ये पता चलेगा कि कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, और इस प्लेट पे ये पता चलेगा कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो आपसे पूछा कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेपरेट करने, पता कौन सी प्लेट बताएगी? एम्पिसिलिन। और आपको रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट करने तो टेट्रासाइक्लिन बताएगी। तो ऐसे आपको इसको बार बार देखना है, वीडियो को आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं सबको एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसे तो रिकॉम्बिनेंट किसकी मदद से आए? दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज कर रहे हैं हम तब आए। अब मान लो इससे तो आप इसको एनसीईआरटी में क्या लिखा हो सुनो, कि दो प्लेट आप यूज कर रहे हो तो इसमें क्या एक साथ दो प्लेट प्लेटिंग करनी पड़ती है, तो ये थोड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसमें दिक्कत आती है। इसलिए हमने क्या इसका अल्टरनेटिव मेथड यूज कर रखा है, और वो है POC18। और POC18 में क्या होता है? एक तरफ तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और एक तरफ लेगजेड जीन है। यानी इसमें एक तो होता है क्या? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एक होता है लेगजेड। आपको पता है लेगजेड जीन क्या कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो लेगजेड जीन क्या कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जिसके पास है वो बताओ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को चेंज करता है एक्स गैल को, और इस एक्स गैल को चेंज करके कैसा कलर देता है? ब्लू। तो यहाँ एक फॉर्मूला बना लो आप कि जिसका लेगजेड जीन ठीक है उसके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, तो कैसा कलर देगा? ब्लू। तो ब्लू कलर कहाँ आएगा? जिसका लेगजेड ठीक है। अब मैं आपको सेम पहले वाली प्रोसेस दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इसको हम दोबारा यूज करते हैं। मैंने आपको वही यूज किया पहले वाला। इसमें मैंने क्या किया है? इस बार यहां पे क्या यूज कर लिया? लेगजेड। क्या यूज कर लिया? लेगजेड। इस बार मैंने यहां क्या यूज किया? लेगजेड। और इन दोनों को मैंने किससे काट दिया? सेम आरी से। यहां भी आरी वही था, यहां भी आरी यही था। बताओ यहां भी डिजायर्ड जीन मिला, इधर एम्पिसिलिन था, पर इधर कौन था? लेगजेड। इस बार क्या होगा? इस बार वही सेम, वही सेम होगा। एक तो खुद में खुद जुड़ जाएगा, और एक के साथ कौन जुड़ जाएगा? आपका डिजायर्ड जीन। जो खुद जुड़ेगा उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी ठीक हो जाएगा और उसका लेगजेड भी ठीक हो जाएगा। और जो जिसके साथ आपका डिजायर्ड जीन जुड़ जाएगा उसमें क्या होगा? एम्पिसिलिन तो उसका ठीक रहेगा, पर बताओ इस बार जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका किसके अंदर जुड़ा है? लेगजेड के अंदर। तो बताओ इसका कौन खत्म हो जाएगा? लेगजेड खत्म हो जाएगा। तो इसका कौन सा जीन फिनिश हो जाएगा? लेगजेड।
अब आप मेरे को बताओ, इसमें आपने आर ई ऐसा यूज किया जिसकी साइट लेग जेड के अंदर थी, तो अब आपका जो डिजायर्ड जीन जिसके अंदर जुड़ा है, वो डिजायर्ड जीन जुड़ा है, उसने किसको इनएक्टिव किया है? लेग जेड को। तो बताओ इस बार 3 प्रोडक्ट बनेंगे, वापस से यही 3 प्रोडक्ट बनेंगे, इनको वापस बना के बता देता हूं मैं आपको। वो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, वो वैसे के वैसे बनेंगे जैसे ये रहा इकोलाई, ये दूसरा इकोलाई, और ये तीसरा इकोलाई। एक इकोलाई तो ऐसा होगा जिसके अंदर कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, इसको बोलते हैं हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप ध्यान रखना। ये वो इकोलाई है जिसमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये कौन है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में लिख देता हूं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट बने थे। एक तो कौन बना था? 2 तरह के प्रोडक्ट बने थे। एक तो बना था जिसमें दोनों ठीक थे, एक जिसमें एक ठीक था एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन वाला ठीक, लेग जेड वाला ठीक नहीं था। अब देना ध्यान। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ट्रांसफर हो गया वो जिसमें दोनों ठीक थे, बताओ इसको क्या बोलोगे आप? तो ट्रांसफॉर्मेंट तो बोलना ही पड़ेगा, पर ट्रांसफॉर्मेंट के साथ साथ इसको क्या बोलूंगा मैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्यों बोला मैं नॉन रिकॉम्बिनेंट? क्योंकि इसका एम्पिसिलिन वाला भी ठीक है और इसका लेग जेड वाला भी ठीक है। पर बात करूं मैं थर्ड वन की, इसमें क्या होगा? इसमें ट्रांसफर वो हुआ है जिसका एम्पिसिलिन वाला तो ठीक है, पर बताओ लेग जेड वाला ठीक नहीं है, क्योंकि लेग जेड वाले के अंदर कौन जुड़ चुका है? डिजायर्ड जीन। तो बताओ ये कौन है? इसका लेग जेड ठीक नहीं है, तो ये कौन है? रिकॉम्बिनेंट है। तो ये कौन है बताओ? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। वही पहले वाला सेम मेथड है, ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। अब देना ध्यान, अगर मैं आपसे पूछूं, कि ये ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वाला जो था, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वाला, इसके पास बताओ क्या एम्पिसिलिन ठीक है? एम्पिसिलिन ठीक है, पर इसके पास लेग जेड ठीक नहीं है। इसके पास एम्पिसिलिन भी ठीक है और लेग जेड भी ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी ठीक है, लेग जेड भी ठीक है। इसके पास कुछ भी ठीक नहीं है, ना इसके पास एम्पिसिलिन है, ना तो इसके पास एम्पिसिलिन है, ना इसके पास लेग जेड है। ये हमने पहले की तरह सीख लिया। और इसका फायदा क्या? आप कहोगे सर इसको क्यों यूज करेंगे, पहले वाला मेथड ठीक था। तो इसका फायदा ये है, इसमें आपको बार बार प्लेटिंग करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें हम एक प्लेट से ही सब कुछ कर देंगे। हमने एक प्लेट बनाई, इस प्लेट पे देखो वही तीनों तरह के बैक्टीरिया स्प्रेड हो गए। मान लो तीनों तरह के बैक्टीरिया स्प्रेड हो गए। अब आपने देखा इस पे एक बैक्टीरिया ऐसा था, मैंने तीनों कॉलोनी का नाम रख दिया ए, बी और सी। अब हम देख रहे हैं इसमें हमने क्या क्या डाला है। तो देखो, एक तो मैंने इसमें एक्स गैल क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाल दिया जो कलर देता है। एक मैंने इसमें डाल दिया एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, और बाकी सी ग्रोथ के लिए तो सब्सटेंस डाल ही दिए। अब मैंने क्या किया, तीनों तरह के बैक्टीरिया को यहाँ डाल दिया। इनमें से कोई एक तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, एक इनमें से ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है और एक ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। हमको किसको सेलेक्ट करना है? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को। देखते हैं कैसे करेंगे। अगर इनमें से हमको ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करना है, तो हमने देखा एक बैक्टीरिया ऐसा था जो उस पर ग्रोथ नहीं कर पाया। एक बैक्टीरिया ऐसा था जो उस पर ग्रोथ नहीं कर पाया, यानी यहां आपको बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ नहीं मिली, नो ग्रोथ। बैक्टीरिया की किसी भी टाइप की कोई ग्रोथ नहीं मिली, मतलब नो ग्रोथ। बताओ जब बैक्टीरिया के यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, बताओ इनमें से कौन सा बैक्टीरिया यहाँ ग्रो नहीं कर पाएगा? पहले वाला। पहले वाला क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसके पास ना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना लेग जेड है। अब लेग जेड वाला ग्रोथ में कुछ नहीं कर रहा, पर बताओ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा तभी तो ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ हमने मीडियम में क्या डाल दिया? एम्पिसिलिन। तो ये एंटीबायोटिक था, अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं हुआ तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया। तो जहां आपको बिल्कुल भी कोई ग्रोथ नहीं मिल रही, इसका मतलब वो रीजन कौन सा था? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला था। जो बैक्टीरिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला हमने डाले थे तो वहां वो ग्रोथ नहीं कर पाए, खत्म हो गए। तो ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था। अब बताओ दो जगह ग्रोथ हो रही है। अब जहां आपको ग्रोथ मिल रही है वो दोनों दोनों क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट। ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है। अब चक्कर ये पड़ रहा है, इनमें से हम ढूंढ रहे हैं कि इनमें से कौन सा तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। आप मेरे को सिर्फ इतना बताओ, इन दोनों में देख के आप मेरे को यूं बताओ, इनमें से कौन सा ब्लू कलर दे सकता है? भाई इन दोनों में हमको ढूंढना है, तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, एक ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है। इनमें से कौन सा ब्लू कलर दे रखा है जिसका जीन लेग जेड जीन ठीक होगा? भाई जिसका लेग जेड ठीक है वो बीटा गैलेक्टोसाइडिस बनाएगा, और वो कैसा कलर देगा? ब्लू। तो ये वाला तो ब्लू कलर देगा,
पर ये वाला ब्लू कलर नहीं देगा क्योंकि इसका लेग जेड खराब हो रखा है, उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रखा है, तो ये कैसा कलर देगा? वाइट। तो जिसका लेग जेड खराब है वो वाइट देगा और लेग जेड ठीक है वो ब्लू देगा। बताओ इनमें से जो ब्लू दे रहा है वो कौन सा है जिसका लेग जेड ठीक है? और लेग जेड ठीक वाला अगर ब्लू दे रहा है इसका मतलब ये तो कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट का लेग जेड बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का कोई डिजायर्ड जीन इंसर्ट नहीं हुआ है, कैसा कलर देगा? ब्लू। और आप बताओ जिसका लेग जेड खराब हुआ है मतलब उसमें डिजायर्ड जीन इंसर्ट हुआ है तो उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है, इसका मतलब इसका कलर कैसा आएगा? वाइट। तो जो व्हाइट कलर की कॉलोनी होगी वो होगी हमारी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वाली, और जो ब्लू कलर की होगी वो होगी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली। यहाँ से पता चलता है क्योंकि लेग जेड जिसका ठीक नहीं है वो रिकॉम्बिनेंट है, जिसका लेग जेड ठीक है उसमें तो कुछ जुड़ा ही नहीं है, वो रिकॉम्बिनेंट है ही नहीं। जिसके लेग जेड में कुछ जुड़ गया तो वो खराब हो गया, इनएक्टिव हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। कैसी कॉलोनी आएगी? वाइट। तो देखो इनमें से मान लो मैंने आपसे कहा ये ब्लू कलर की कॉलोनी है और ये मान लो मैंने कहा आपसे व्हाइट कलर की कॉलोनी है। बताओ व्हाइट कलर की कॉलोनी जो है वो कौन सी हो जाएगी? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। और जो ब्लू कलर की हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये हो गया पूरा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। एक दोनों सेलेक्टेबल मार्कर को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मान के और एक को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक को लेग जेड जीन मान के। आप बताओ इनमें से कौन सा बढ़िया है? तो देखो वहां आपको प्लेटिंग करनी पड़ रही थी अलग अलग, और यहाँ आपको बिल्कुल भी किसी भी टाइप की कोई प्लेटिंग की जरूरत नहीं है, एक प्लेट पे ही सब कुछ क्लियर हो गया। तो व्हाइट वाला जो है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है। इस वीडियो को आप अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो बार बार देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको इस तरह के सवाल में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप इसमें मैंने पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया कैसे इसमें चीज़ें फॉलो होती हैं, कैसे हम ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप आगे भी मैं आपको ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को आप। थैंक यू।